हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन की शॉर्ट समरी। गाइस, ये एक पोयम है और एक काफ़ी लंबी पोयम है। इस चैप्टर में एक विलिंडा नाम की गर्ल होती है जिसके पास वाइट कलर का हाउस होता है। उस वाइट कलर के हाउस में उसके पास बहुत सारे पेट एनिमल होते हैं। अब एनिमल कौन कौन से हैं? एक कैट का बेबी होता है, एक ग्रे कलर का माउस होता है, एक येलो कलर का डॉग होता है और एक रेड कलर का बैग है जिसमें वो सारे अपने टॉयज़ को रख सकती है। एक बैग जैसा ही होता है। और हाँ, एक ड्रैगन भी है। अब इन सब के वो पेट नेम रखती है। कैट के बेबी को वो स्याही बुलाती है और ग्रे माउस को वो ब्लिंकन, येलो डॉग को वो सरसों बुलाती है क्योंकि उसका कलर येलो है। वहीं पर ड्रैगन को वो कस्टर्ड बुलाती है। ड्रैगन देखने में तो बहुत भयानक है बट वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, इसीलिए वो उसको कस्टर्ड बुलाती है। अब ऑथर यानी पोएट ड्रैगन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं उसकी बॉडी के ऊपर बहुत नुकीले से स्ट्रक्चर उभरे हुए हैं, उसके मुंह से फायर निकलती है और उसके नाक से धुआं निकलता है, मतलब वो चिमनी का काम करता है। और उसके जो पंजे हैं वो किसी खंजर या चाकू के जैसे नुकीले हैं। ये सब होते हुए भी वो कस्टर्ड यानी ड्रैगन डरपोक है। वो हमेशा खुद को सेफ रखने के लिए दूसरों की मदद चाहता है या फिर हमेशा पिंजरे की मांग करता है। वो कहता है कि मुझे एक पिंजरा चाहिए और उसी में मैं सेफ रहूँगा। विलिंडा अपने एनिमल्स की पावर के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरे ये सारे जो एनिमल्स हैं, पेट एनिमल, उनके सामने अगर कोई लायन भी आ जाए तो वो लोग ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे एक बिल्ली के बच्चे के सामने एक छोटा सा माउस आ जाता है ना, तो वो बस उसको मार के खा जाती है। तो ऐसे ही मेरे ये सारे एनिमल्स एक टाइगर यानी लायन को ट्रीट करेंगे। विलिंडा कस्टर्ड के बारे में बताती है तो वो कहती है वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो हमेशा सेफ्टी चाहता है और विलिंडा हमेशा कस्टर्ड के साथ यानी ड्रैगन के साथ रूडली बिहेव करती है। और जब वो रूडली बिहेव करती है तो जितने भी एनिमल्स थे वो भी रूडली रहते हैं और उस कस्टर्ड का हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। जब वो सारे एनिमल्स मजाक उड़ाते हैं तो विलिंडा इतनी तेज़ से हंसती है कि पूरा घर उसकी हंसी से गूंजने लगता है। एक दिन विलिंडा और उसके सारे एनिमल्स उस ड्रैगन की मजाक बना रहे थे उसकी एज को लेकर कि कितनी एज हो गई है, कि तभी विंडो से एक मैन एंटर करता है। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। वो असल में एक समुद्री डाकू था। उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ था और उसके माउथ में एक तेज़ धार की तलवार थी, लंबी दाढ़ी और भयानक सा रूप था। अब डॉग जो था वो समुद्री डाकू को देखकर भौंकने लगता है। बिल्ली उस पर पंजा फेरती है और कुछ तो कर नहीं सकती है और विलिंडा भी ओह करके डर जाती है। वो सारे लोग डर जाते हैं। अब विलिंडा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। साथ ही साथ उसका येलो डॉग भी डर जाता है और नीचे बैठ जाता है। बिल्ली का जो बच्चा होता है वो तो भाग ही जाता है, जैसे उसे पहले से ही अलर्ट हो कि भाई ये आएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वो सारे लोग डर के अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। स्याही अपने होल में चली जाती है ताकि खुद को सेफ कर सके। अब बचती है वहाँ पर ओनली फॉर वांडा। अब ड्रैगन उस टाइम पर ऐसा काम करता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी क्योंकि सब उसको फट्टू डरपोक बुलाते थे। ड्रैगन करता क्या है, वो समुद्री डाकू पर छलांग मार देता है और अपनी नाक से बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है जिससे वो समुद्री डाकू डर जाता है और अपनी पूंछ को फर्श पर मारना शुरू करता है जिससे एक अजीब सा साउंड निकलता है और समुद्री डाकू की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसके बाद ड्रैगन एक फायर करता है बट वो फायर मिस हो जाता है। कैसे न कैसे वो समुद्री डाकू को मार देते हैं। अब समुद्री डाकू के मरने के बाद जितने भी एनिमल्स थे जो अपनी जगहों पर चले गए थे वो सब बाहर निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। समुद्री डाकू के मरने का कोई भी अफसोस किसी को नहीं था। अब ये काम करने के बाद जो येलो कलर का डॉग था यानी जिसका नाम सरसों था वो ड्रैगन को चाटने लगता है। विलिंडा ड्रैगन को गले लगा लेती है जो कि हमेशा ड्रैगन से हेट करती थी। वो उसको गले लगा लेती है और जितने भी एनिमल्स थे वो सारी तारीफ़ें करने लगते हैं और उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। थोड़ी देर तारीफ़ें करने के बाद हर एनिमल खुद को कंपैरिजन कस्टर्ड से करने लगता है और कहता है कि मैंने ये काम एक बार किया, कोई कहता है मैंने 2 बार किया, मैंने इस बार नहीं किया, मैंने कई बार किया है। तो खुद को बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ड्रैगन शांत स्वभाव का था बट उसने टाइम आने पर हेल्प की थी, पर वो सारे एनिमल्स उसकी हेल्प को खुद से कंपेयर करने लगते हैं और कहते हैं कि ये इसने पहली बार किया है, हम इससे ज़्यादा बेस्ट हैं, हम इससे ज़्यादा सक्षम हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद की तारीफ़ ही करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है एंड।